Hello, my dear children. Welcome to my class. And children, today's class I will discuss another very important thing of trigonometry. अगर आप ध्यान दें सारे बच्चे, ऊपर टॉप पे कुछ लिखा हुआ है. ये मैं सोच रहा हूँ मैं को चेस खेलने के लिए जा रहा हूँ कि चेस बोर्ड बना हुआ है. ऐसा नहीं है. ऊपर पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है. दिस गिवन चिल्ड्रन के टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे एंगल्स निकालेंगे हम लोग. एंगल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बहुत ध्यान से देख के चलना. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान. तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेता हूं. सबसे पहले नंबरिंग पे ध्यान देना. नंबरिंग कैसे करनी है. 1 2 3 3 2 and 1. दिस आई टोल्ड यू एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन. आपको बताया था मैंने शुरू में कि नंबरिंग ऐसे करना 1 2 3 3 2 1. हम लोग एंगल्स निकालेंगे तो एंगल को हम थीटा से शो करते हैं. यहां मैं थीटा लिख के चलूंगा आपके लिए. फर्स्ट रेशियो बनेगा हमारा साइन थीटा. सेकेंड इज कॉस थीटा, सबको मालूम है. नंबर 3 पर माय डियर चिल्ड्रन इट बिकम्स टेन थीटा. 10 के बाद 3 2 1 इन्हीं के रेसिप्रोकल्स मीन्स कॉट थीटा. फिर आएगा सेक थीटा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस विल बिकम कॉसेक थीटा. बहुत से टीचर कहते हैं कि साइन की पहली लाइन को याद कर लो, पूरी टेबल अपना बन जाएगी. मैं कहता हूं याद करने की जरूरत नहीं है, बनाना सीख लो कैसे बनाना है इसको. तो चलो पहले एंगल्स नोट करते हैं हम लोग. फर्स्ट एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. अक्सर क्या करते हैं हम लोग कि जब कभी भी टेबल बनाते हैं हम लोग तो इसके ऊपर एक हम कॉलम और बनाते हैं, उसमें नंबर लिखते हैं हम लोग के 0 1 2 3 4. फिर कहते हैं हर एक को 4 से डिवाइड करो, उसके ऊपर अंडर रूट का साइन लगाओ. नहीं, आज मैं जो टेबल बनाऊंगा टेबल ऐसे बनाऊंगा हाथ से. जैसे हम लोग हाथ की रेखाएं देखते हैं ना, पूरा भविष्य बताती है, ऐसे ये हाथ तुम्हें पूरे ट्रिग्नोमेट्री का भविष्य बताएगा पूरी तरीके से. कैसे? चलो पहले काम करते हैं, हाथ का डायग्राम बना लेते हैं. हालांकि ड्राइंग ज्यादा माइंड मत करना कि ऐसा ही डायग्राम बनाए. लगभग ठीक लग रहा है. यहां पर एक सिंपल फॉर्मूला होगा, ध्यान रख के चलना. पहले फॉर्मूला भी आपके लिए नोट कर दूं मैं. हम यहां पर एक फॉर्मूला लिख के चलते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन 2. सब बच्चे इस फॉर्मूला को ध्यान रख के चलना. यस चिल्ड्रन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला ध्यान रख के चलना अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन 2. इसका मीनिंग क्या है? 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5. मैं 5 उंगलियों को नंबर दूंगा. देखो कैसे. सबसे नीचे वाली उंगली शो करेगी 0 डिग्री को, ये वाली उंगली शो करेगी 30 डिग्री को. दिस फिंगर विल शो 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री. ये वाली शो करेगी 60 डिग्री को और दिस विल रिप्रेजेंट 90 डिग्री. थम्स अप. इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. ये बना 90. 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90. फॉर्मूले पे ध्यान देना. सबसे पहले निकालते हैं हम 0 डिग्री. ये निकालेंगे. फॉर्मूला दिया साइन थीटा आपको अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन 2. इस वाले फिंगर से नीचे कितने फिंगर हैं? कुछ भी नहीं. क्या मानोगे? 0. तो इट बिकम्स अंडर रूट 0 अपॉन 2. और जब साइन 0 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बना अंडर रूट 0.2
इसका मतलब क्या बन गया बेटा 0। तो साइन 0 की वैल्यू मिल गई 0। अब आ जाओ साइन 30 पे। साइन 30 यानी कि 0 30 ये रही सेकंड वाली, अंडर रूट फिंगर बिलो, इससे नीचे कितने फिंगर, ओनली 1। तो इट बिकम्स, जब साइन 30 निकालोगे तो इट बिकम्स अंडर रूट 1/2। और व्हाट इज अंडर रूट 1? इट्स ओनली 1। तो ये बन गया मेरा 1/2। तो साइन 30 बन गया 1/2। कम फॉर द नेक्स्ट साइन 45 डिग्री। साइन 45 से नीचे कितनी फिंगर हैं? 1 2। 45 से नीचे 1 2, तो इट बिकम्स अंडर रूट 2/2। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 2/2। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर एक सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हम लोग रेशनलाइज करते हैं। डू यू नो व्हाट इज अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2? दैट इज ओनली 2। नीचे मिल गया 2/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√2। तो इसका मतलब साइन 48 बिकम्स 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू तुम देखते निकाल दोगे। कैसे? साइन 60 ये वाली फिंगर, इससे नीचे कितनी फिंगर? 1 2 3, क्या बनेगा? √3/2। दोबारा देख लो अच्छी तरीके से। साइन 60 ये वाली फिंगर, इसको फोल्ड किया, हाउ मेनी फिंगर्स? 3। तो इट बिकम्स √3/2। और माय डियर चिल्ड्रन साइन 90 ये रहा थम्स अप, कितनी फिंगर है? 4। तो 4 का मतलब √4/2। सब बच्चों को मालूम है व्हाट इज √4? मैं यहां लिख दूं √4/2। 4 का अंडर क्या होता है 2 प्यारे बच्चों, और 2/2 क्या बन गया? इट्स 1 ओनली। तो इट शोज कि साइन 90 की वैल्यू हमारे पास होगी 1। ये पहली लाइन आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से कि हाउ डू वी गेट इट, ये लाइन हमें कैसे मिलेगी। क्लियर? इस फॉर्मूले को ध्यान रखकर चलना। हम कोई वो नहीं करेंगे 0 1 2 3 4 से डिवाइड करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल। अब जैसे आपको साइन की लाइन मिल गई, अब इसे रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब ध्यान देकर चलना, जो नंबर पीछे लिखा वो उठ के शुरू में आ जाएगा। ये आ गया 1, उसके पीछे कौन था? √3/2, वो उसके पीछे आएगा। ये आ गया √3/2। √3/2 के पीछे कौन आ रहा है? 1/√2। 1/√2 के पीछे कौन? इट्स 1/2। और 1/2 के पीछे कौन था? 0। वो बेचारा लास्ट में आके यहां पर खड़ा हो जाएगा। ये मिल गया cos थीटा। कम फॉर 10। 10 के बारे में सब बच्चों को मालूम है कि हाउ डू वी गेट 10 थीटा, हम कैसे निकालते हैं इसको हम लोग। सो वेल चिल्ड्रन, रिगार्डिंग 10 थीटा, सबको यह मालूम है कि साइन थीटा होता है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग कहते हैं P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हम लोग cos थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सबको मालूम। अगर मैं इन दोनों रेशियोज को डिवाइड कर दूं आपस में, ए ऐसे, ये करा और ये करा, यहां पे ध्यान देना, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले का डिनोमिनेटर दोनों सेम है, सो h से h काट दो। व्हाट इज लेफ्ट? इट इज P/B। और जानते हो P/B क्या होता है? tan थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू होगा माय डियर चिल्ड्रन tan थीटा। साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 10। तो 0/1 इज इक्वल टू 10। तो व्हाट इज 0/1? इट्स 0। जब 1/2 और √3/2 को डिवाइड करोगे, 2 से 2 कटेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ 1/√3। 1/√2 1/√2 कैंसिल करो, सेम नंबर है, सेम नंबर कैंसिल होंगे, तो क्या बचेगा? सिर्फ 1। √3/2 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? ओनली √3।
एंड यू नो व्हाट इज 1/0? सब लोग ध्यान रख के चलना। सबको मालूम है कि 0/1 इज इक्वल टू 0 होता है, और अगर मैं उल्टा कर दूं 1/0 कर दूं, ये होता है हमारा नॉट डिफाइंड, जिसको शॉर्ट में हम लोग एनडी लिख के चलेंगे, नॉट डिफाइंड। खास बात, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, इसका मतलब होगा कि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ये चीज सब लोग ध्यान रख के चलना बहुत अच्छे तरीके से आप लोग। सो आई एम गेटिंग हियर 1/0, तो 1/0 में क्या बन गया? ये बना मेरा नॉट डिफाइंड। अब इसको रिवर्स कर दो। ये खास बात है, फर्स्ट कॉलम मिलेगा सेकंड के लिए रिवर्स, थर्ड मिलेगा फोर्थ के लिए रिवर्स। तो जब रिवर्स करोगे तो पहले आएगा तुम्हारा एनडी, ये आ गया जी एनडी, नॉट डिफाइंड। एनडी के पीछे कौन था? √3। उठ के लाओ उसको, √3 को भी यहां पर। √3 कौन फॉलो कर रहा है? 1, तो यहां लिखो 1। और 1 को कौन फॉलो कर रहा है? 1/√3, ये लिखा 1/√3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 0 बेचारा फिर लास्ट में आएगा, राइट? कॉट थीटा बना। अब इसके बाद बचा सेक थीटा। जानते हो नंबर लिखा मैंने 2 और 2, पहचानो। इसका मतलब यह हुआ कि दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो कॉस के जितने वैल्यूज लिखे सबको रेसिप्रोकल कर दो। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो राइट ऑन 1। √3/2 का रेसिप्रोकल बन जाएगा 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल बनेगा √2/1, या √2 लिख दो, काफी। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 या 2 ओनली। लास्ट में आ जाओ, 0 का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? 0 का रेसिप्रोकल इट शुड बी नॉट डिफाइंड। अब इसको रिवर्स करो जी, नॉट डिफाइंड को उठा के शुरू में लाओ, ये ले आए नॉट डिफाइंड। उसके पीछे कौन था? 2, ये लिखो 2। पीछे कौन? √2। उसके पीछे कौन? दिस इज 2/√3। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आ गया 1। पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन के तैयार आपकी। क्लियर? बहुत आसान तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, क्लियर? लेकिन आपको बेहतर है कि अच्छे तरीके से आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये सब लोग ध्यान रख के चलना। तो चिल्ड्रन, इसमें एक काम और सब लोग करेंगे आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे डॉक्टर हमेशा एक दवाई दिया करते हैं ना, डॉक्टर क्या बोलते हैं? एक खुराक सुबह खाली पेट, एक रात को सोने से पहले। ऐसे टेबल के लिए करना सब अच्छे। एक बार सुबह सुबह टेबल रिवाइज कर देना, एक बार शाम को रिवाइज कर देना बैठ के। डेली जब आप टेबल बना के देखेंगे तो आपको टेबल पूरा माइंड में सेट बैठ जाएगी आपके, राइट? थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।